वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डियर फ्रेंड्स। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे सीटेट एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके नंबर पर आधारित हैं दोस्तों। तो कैसे कैसे क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं, तो इस सब क्वेश्चन को हम आज बारी बारी से देखेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप अंत तक देखें। अगर आपको काफ़ी अच्छा कुछ सीखने के लिए अगर कुछ जिज्ञासा हो और कुछ आप सीखें, तो वीडियो को अंत में देखकर आप अपना फीडबैक देंगे, यानी लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन आपके पास है, एक मैच की लंबाई 144 सेंटीमीटर है। यदि मैच की लंबाई 12 पोस्ट कार्ड की लंबाई के बराबर है तो बताइए एक पोस्ट कार्ड की लंबाई क्या है। तो देखिए, सीटेट में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, बहुत ही नॉर्मल ढंग से आप लोग समझते हैं, यानी आप लोग प्रैक्टिस करते नहीं हैं। आपको बताएंगे भी, अभी थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन ऐसा देख लेते हैं, उसके बाद बताएंगे कि आप कैसे क्वालिफिकेशन करेंगे, कैसे आप क्वालिफाई करेंगे अच्छे नंबर से। तो ये इसको सॉल्व करने के लिए क्या देखते हैं दोस्तों, देख रहे हैं आपके पास है, एक मैच की लंबाई कितनी है, 144 सेंटीमीटर है, और यहाँ कहा रहा है 12 पोस्ट कार्ड की लंबाई के बराबर है, यानी मैच की लंबाई जो है वो 12 पोस्ट कार्ड की लंबाई के बराबर है। तो एक पोस्ट कार्ड की लंबाई क्या है, 13 सेंटीमीटर, 13 मीटर, 12 सेंटीमीटर या 12 मीटर। तो देखिए, एग्जाम में हम लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उसका यहाँ देखिए, यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर है। तो देखते हैं आखिर इसका हम सॉल्व कैसे करेंगे। यदि आपके पास ऐसा क्वेश्चन रहे, यानी देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि 18 किलो का दाम है 144 रुपया, तो 1 किलो का दाम निकालना है। ये तो साफ सा बात है, आप निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ क्या करेंगे, 144 से हम क्या करेंगे, 12 से भाग देंगे, क्या होगा, बराबर 44 से आपका सही आंसर क्या होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। यहाँ देखिए 12 मीटर भी है, लेकिन आपका क्वेश्चन 12 यहाँ 144 सेंटीमीटर है, तो आपका आंसर क्या होगा, 12 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, बल्कि आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि हम कहेंगे 12 मीटर होगा, तो मीटर आपका नहीं ना है, यहाँ सेंटीमीटर है। इसलिए याद रहे, सेंटीमीटर और मीटर पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में आपको फंसा देता है कि आप समझ नहीं पाते हैं आखिर हम कैसे इसको बनाएंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की शुरुआत कर रहे हैं कि 45 मीटर कपड़े के थान में से 50 सेंटीमीटर लंबे कितने टुकड़े निकाले जा सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। और आंसर आपका है 50, 60.80 या सी 90 है और डी नंबर 30 है। तो बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। वीडियो को रोकें और आप प्रैक्टिस करें कि आपका सही आंसर क्या होगा। हम इस वीडियो में हम ट्रिक के माध्यम से आपको बताते चलेंगे कि आप देखकर आप कैसे आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रहे, 45 मीटर कपड़े का थान में से 50 सेंटीमीटर निकाल लिया है, तो आप जान रहे हैं 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ये तो आप जान रहे हैं। अब यहाँ कितना का था, 45 मीटर, यहाँ मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो ये मीटर को हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में बदल देंगे, है कि नहीं। यहाँ क्या लिखेंगे, 45 मीटर बराबर क्या होगा, 4500 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। उसके बाद क्या कहता है, 50 सेंटीमीटर लंबे कितने टुकड़े निकाले जा सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 50 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े निकाले जा सकते हैं। यहाँ तो ऑलरेडी हम सब कुछ समझ गए। अब देखिए क्या कहता है, यहाँ आपका कितना है, 4500 सेंटीमीटर आपका है, तो 50 से हम इसको भाग दे देते हैं, ये आपका कट गया, कितना हो गया, 9 × 5 = 45, यानी आज का आंसर क्या आ गया, 90 टुकड़े। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। दिल थाम के बैठिए, कॉपी कलम खोलिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए और हम आपके साथ हैं। अगर किसी तरह की कोई भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो दोस्तों, तो आप वीडियो के पाते ही कमेंट जरूर करें, निसंकोच। देखिए, बच्चे कब सीखते हैं, जब शिक्षक से पूछते हैं। जब आप लोग पूछेंगे तो हम आपका सहयोग भी करेंगे। हम आपके सहयोग के लिए आए हैं, आपके सफल कामना के लिए आए हैं। तो ऐसे ही ट्रिक, ऐसे कैसे सॉल्यूशन करेंगे, एकदम रचित क्वेश्चन, पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, दर्पण में देखने पर घड़ी 4:40 समय दर्शाती है, तो सही समय क्या है। यानी ये देखिए आपके पास ये है, ये क्या है, ये एक आपकी घड़ी है, तो घड़ी में ये देखिए 12 बजा, ये 3, ये आपका 9 बजा। तो अब यहाँ देखिए, ये आपका 12 बजा, यहाँ 6 बजा, यहाँ 3 और यहाँ 9 बजा। यहाँ कितना बजा, 1, यहाँ बजा 2, यहाँ आपका 4, यहाँ बज गया 5 और यहाँ बज गया 7, यहाँ बज गया 8 और ये बज गया 9 और ये बज गया आपका 10, 11 करके ये 12 बज गया। अब यहाँ मेरा क्या कह रहा है कि घड़ी में हम देखते हैं, यानी कहाँ पर, दर्पण में देख रहे हैं। ये तो आपका रियल घड़ी है,
तो रियल घड़ी में अगर 4:40 हम देखेंगे तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन हम कहाँ पर देख रहे हैं? दर्पण में देख रहे हैं। आपके पास ये दर्पण यहाँ पर लगा हुआ है और दर्पण में यदि हम देखते हैं कितना हो रहा है 4:40। यानी कितना बज रहा है? 4:40। ये आपका हो गया। तो 4:40 यदि हो रहा है तो हम देखेंगे कि रियल घड़ी में कितना बज रहा है। हम दर्पण देख रहे हैं ना, तो दर्पण में देखने पर हमको महसूस हो रहा है कि 4:40 हो रहा है। दोस्तों ये देख रहे हैं आपका ये दर्पण है। इस दर्पण के माध्यम से हम देखते हैं घड़ी में, तो ये दर्पण में देखने के बाद कितना बज रहा है? 4:40 के समय को दर्शाती है। लेकिन हमें ओरिजिनल रियल में कैसे इसको बनाएंगे कि सही समय क्या है? ये आपका सही है, लेकिन हम दर्पण में देख रहे हैं कि कितना समय बचेगा। तो दोस्तों याद रहे इसको बनाएंगे कैसे? तो इसको बनाने के लिए देखिए 1 घंटा में कितना होता है? 60 मिनट होता है। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 11:60 को हम लिखेंगे। 1 घंटा पूरा होता है। अब आपको यहाँ क्या करना है? यहाँ 4:40 समय को दर्शा रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे? 4:40 समय को आप क्या करेंगे? घटा देंगे। जैसे ही घटाएंगे दोस्तों आपका 7:20 आपका रियल टाइम में होगा। ये ओरिजिनल टाइम आपका कितना होगा? यदि दर्पण में 4:40 हो रहा है, रियल टाइम में आपका 7:20 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर है ए नंबर आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। उम्मीद है कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। छोटा छोटा ट्रिक है, हम आपके साथ छोटा छोटा ट्रिक लेकर आए हैं और इसी के साथ हम सॉल्यूशन भी करेंगे। तो दोस्तों कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। बड़ा विचित्र क्वेश्चन है कि 4:20 हो रहा है। 4:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा? ये तो हम नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास देख रहे हैं दोस्तों, ये आपकी घड़ी है। ध्यान से देखिए, ये आपकी घड़ी आपके पास है और इस घड़ी में हम क्या देखते हैं? 4:20 हो रहा है। तो कोई बात नहीं है, होने दीजिए ना। घड़ी का समय नित्य चलते रहता है, हमें उसके पीछे भी हमको चलनी चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। दोस्तों ये आपका 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 और ये हो गया 12। अब यहाँ क्या कर रहा है? 4:20 हो रहा है, तो होने दीजिए। ये आपका हो गया 4:20 आपका हो रहा है। यहाँ क्या होगा? दोनों सुई जो है एक ही पर रहेगा यहाँ आपका, यही ना होता है। अब ये 4:20 यदि आपका हुआ तो कहता है कि डिग्री बनेगा कौन, कितने डिग्री का कौन बनेगा, ये आपसे कहा जा रहा है। तो इसको बनाएंगे कैसे? ये आप तो नाप हम नहीं सकते हैं। 4:20 हो रहा है, बड़ा विचित्र बात हो गया। कितने डिग्री का कौन बनाएगा? हो सकता है थोड़ा सा ये आगे पीछे हो जाए। चलिए इसको थोड़ा सा लिख देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया यही आपका हो गया। अब दोस्तों देखिए, ये आपका कौन एंगल यहाँ पर बनता है, जान रहे हैं? तो जान रहे घड़ी 1 मिनट में, ये देख रहे हैं घड़ी यहाँ आपका कितना सुई रहते हैं? कितने? 5 मिनट का। ये रेशियो कितना है? 5 मिनट का। और क्या है? 1 मिनट में 6 डिग्री का कौन बनाता है। आप जान रहे हैं घड़ी में। तो यहाँ दोस्तों देखिए, इसको निकालेंगे कैसे कि 4:20 हो रहा है, तो हम इसको निकालेंगे कैसे? इसका ट्रिक को आप लिख लीजिए। आप ट्रिक को यदि लिख लेंगे तो इस तरह प्रैक्टिस भी करेंगे तो आप अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? ट्रिक क्या है? यहाँ पर लिख लीजिए 30h - 11 क्या लिखेंगे? m। तो दोस्तों ये कौन सी ट्रिक है? ये तो कोई ट्रिक नहीं है, ये तो गजब ट्रिक है, लेकिन ट्रिक इसी से बनाएंगे, घबराइएगा नहीं। ध्यान से इसको देखिए। यहाँ 30 है, 30 लिख लिए। h का मतलब हो गया आवर, आवर का मतलब हो गया घंटा, ठीक है? आवर का मतलब घंटा हो गया। तो 30 गुना आवर घंटा कितना है? 4 घंटा हो रहा है, 4 बज रहा है, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए। 11/2 है, कोई बात नहीं है, 11/2 गुना दीजिए। m का मतलब क्या है? मिनट हो गया। ये आपका हो गया h और ये हो गया आपका m, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे? 30 और 4 को गुना करेंगे तो 120 होगा। अब यहाँ क्या करेंगे? मिनट कितना है? 20 है, तो यहाँ पर 20 लिख दीजिए। अब यहाँ क्या करेंगे? 2 × 20 आपका हो गया। अब यहाँ क्या है? 11 और 10 है, तो 11 × 10 लोतर से 110 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? इसको घटा देंगे, क्या हो गया? 10 डिग्री का कौन बना। तो आपके लिए ऑप्शन देखिए, यहाँ आपका ए नंबर है, तो आपका सही आंसर 10 डिग्री होगा। दोस्तों इसे आप याद रखें, यानी 4:20 है। आप प्रैक्टिस कीजिए कि आपका 9:08 हो रहा है, 9:40 हो रहा है, 10:20 हो रहा है, कितना डिग्री कौन बनेगा। आप थोड़ा प्रैक्टिस को करेंगे तो आप अच्छी तरह से और भी सीख जाएंगे। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देख रहे हैं दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। अंक गणित में कुल कितनी संख्याएं होती है? 5, 8, 9, 10। बताइए सही आंसर क्या होगा? आप जल्दी से बताइए। ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, तो आप आंसर भी जान गए होंगे, तो जल्दी से जल्दी कमेंट करें। तो दोस्तों उम्मीद है आप कमेंट भी कर लिए होंगे, लेकिन इसको समझते हैं आखिर क्या है।
अंक गणित में कुल कितनी संख्याएं होती है? तो अंक गणित में कुल 10 संख्याएं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही रहेगा। लेकिन कैसे होगा? आप कह सकते हैं 9 ही होगा, बिल्कुल कहेंगे, लेकिन देखिए बात को समझिएगा तो आप अच्छी तरह से उल्टा पुल्टा के आप काम कर सकते हैं। देखिए कैसे भी आप पढ़िए, उल्टा से पढ़िए, सीधा से पढ़िए, शॉर्टकट से पढ़िए, लेकिन आप सीटेट तो पास जरूर करेंगे, है कि नहीं? आइए इसको देखते हैं कि अंक गणित में कुल कितनी संख्याएं होती है। हम जितने भी पढ़ते हैं तो संख्याएं कितनी होती है? तो देखिए संख्या आपके है कितना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही तो संख्या है, यही तो मूल संख्या आपका है, और इसी संख्या से अनंत पर चलती रहती है। तो याद रही दोस्तों, अब बकवांकन लेके कैसे कैसे हमारा दिमाग खराब हो जाता है कि कैसे इसको बनाएंगे, समझ नहीं पाते हैं। तो अंक गणित में कुल कितनी संख्याएं होती है दोस्तों? तो अंक गणित में कुल 10 संख्या होती है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बात कर रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 0 कैसी संख्या है? क्या क्वेश्चन कह रहा है? 0 कैसी संख्या है? आपका पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, या ए और बी दोनों है, या डी नंबर कोई नहीं? तो आप जल्दी से बताएं। आप तो कहेंगे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो सीटेट में दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको लगता है बहुत हल्का है, और जब परीक्षा दे के आते हैं तो आपका दिमाग हो जाता है भारी, हो जाता है नंबर कम, और आप हो जाते हैं फेल। तो दोस्तों हम फेल करने के लिए नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा सा मन लगा के पढ़िए, क्योंकि पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन अधिकतर सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हमें उसको क्या करना है, कैच करना है। चलिए देखते हैं 0 कैसी संख्या है। 0 आपके जान रहे हैं प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पूर्ण संख्या होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या दोस्तों याद रहे जिसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं इसको? नेचुरल नंबर। हम कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से करते हैं, 1 2 3 4 से एभव जाता है। और जिसको कहते हैं पूर्ण संख्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम होल नंबर कहते हैं। होल नंबर को 0 से शुरू करते हैं। इस चीज़ को याद रखें दोस्तों, सीटेट एग्जाम में ये नेचुरल नंबर और होल नंबर से दोस्तों क्वेश्चन को पूछे जाएंगे, तो याद रहे आप थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन आपका 7। प्राकृतिक संख्या में यानी नेचुरल नंबर में किस अंक को शामिल नहीं किया जाता है? प्राकृतिक संख्या में किस अंक को शामिल नहीं किया जाता है? 0, 1 को, 2 को, या 90 को? तो ये आपको बताना है दोस्तों, तो जल्दी से बताएं। तो दोस्तों जैसे जान रहे हैं प्राकृतिक संख्या जो होती है ना, तो ये देखिए 1 2 3 जो ये आपका अनलिमिटेड जो संख्या होती है, तो ये हम प्राकृतिक संख्या से हम 1 से शुरू करते हैं। लेकिन प्राकृतिक संख्या में दोस्तों 0 को शामिल नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन आपका, देखने बहुत छोटा क्वेश्चन है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जान रहे हैं ना, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। तो दोस्तों याद रहे आपसे क्वेश्चन यहाँ इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है? आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, कितनी अभाज्य संख्या है? तो इसको कैसे याद रखेंगे? 1 से 50 तक यदि पूछा जाए कितनी अभाज्य संख्या है, तो दोस्तों आपका आंसर होगा 15 होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 50 से 100 तक, यदि ऐसा पूछ दिया जाए कि 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या हैं, तो दोस्तों क्या बताएंगे? 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है? इसका आंसर होगा दोस्तों 10 आपका आंसर होगा। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है दोस्तों, तो क्या बताएंगे कितनी अभाज्य संख्या है? तो क्या करेंगे? 15 और 10 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ये 3 को आप थोड़ा सा याद कर लीजिए। इसमें सीटेट क्वेश्चन है, अधिकतर रटे जा रहे हैं, रिपीट किया जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा आप अपनी नोटबुक में तैयार कर लीजिए, आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा था, क्वेश्चन नंबर 9। 86986543 में 5 का प्लेस वैल्यू कह रहा है, स्थानीय मान क्या है? तो प्लेस वैल्यू आप जान रहे हैं कि जल्दी से बताएं। तो आप तो कहेंगे जब इसका कह रहा है 5 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए, तो ये आपका 5 लिखे और आगे 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दिए, तो सही ऑप्शन क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया। तो लेकिन दोस्तों याद रहे ये तो क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन हो गया प्लेस वैल्यू का। तो आप तो कहेंगे प्लेस वैल्यू तो हम जानते हैं, अगर आप जानते हैं तो आइए ना, आपके लिए भी इंतजार कर रहे हैं, बहुत लाजवाब क्वेश्चन। अब जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 0.6537 में 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 5 होगा, 5/100 होगा, 5/1000 होगा, या 65/1000 होगा। तो ये 4 ऑप्शन में से जल्दी से बताएं कि आंसर क्या होगा।
आप वीडियो को रोकें और आप प्रैक्टिस करें। आइए आपके साथ हम भी प्रैक्टिस करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जान रहे, देखिए आपके पास क्या है कि 0.6537 हमें क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू कहता है स्थानीय मान को और फेस वैल्यू कहता है जाति मान को। दोस्तों इसको जरूर याद रखें। क्या याद रखें, आपको कहता है प्लेस वैल्यू, ये आपका क्या कहता है, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को दोस्तों कहते हैं स्थानीय मान कहते हैं, और फेस वैल्यू को क्या कहते हैं, फेस वैल्यू को क्या कहते हैं, जातीय मान कहते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, आपके क्वेश्चन में ऐसा सीटेड एग्जाम में पूछ देगा कि इतना इतना का जातीय मान क्या है। अब जातीय मान आप घबरा जाएंगे, आखिर क्या होता है, वहाँ ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा। आपको अगबकाने के लिए ऐसे ऐसे ट्रिक में से ऐसा शब्द को जोड़ देगा जो कि आप अगबका जाते हैं और आंसर हम गलत लगा के आ जाते हैं। कोई बात नहीं है, आइए देखते हैं। ये आपके पास ये क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है का प्लेस वैल्यू निकालिए। तो हमने इसको लिख लिया। तो दोस्तों याद रहे, ये तो 5 का प्लेस वैल्यू कह रहा है, तो यहाँ आपका क्या आ गया, आपका ये 5 आ गया। तो इसका प्लेस वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये आपका देख रहे हैं 5 है, ये 0 है और ये पॉइंट है और ये आपका है। तो हम प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास 0.05 है, इसको क्या करेंगे, दशमलव का 2 अंक है तो 2 अंक लगा देंगे और इधर 1 लगाएंगे। तो दोस्तों क्या आपका मेरा आ गया 5/100 आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका है कहीं, देखिए तो ये देखिए आपके पास ऑप्शन नंबर बी है। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन को बनाया जाता है, घबराने की कोई बात नहीं है। आइए इसी लेवल पर एक क्वेश्चन और भी देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है कि 0.06537 में 5 का प्लेस वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए, और ये आपके पास ऑप्शन देख रहे हैं, तो सही ऑप्शन को चुने, क्या होगा। तो दोस्तों इसको कैसे बनाते हैं, याद रहे 0.06537 में हम प्लेस वैल्यू निकाल रहे हैं, किसका, आपका 5 का निकाल रहे हैं। तो 5 का निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, ये 5 को लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ देखिए कितना अंक है, 1 2 3 है, क्या करेंगे 3 0 लगा देंगे। तो दोस्तों 1000 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। दोस्तों उम्मीद है आज का क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। अगर आपको सीटेट का एग्ज़ाम आप दोस्तों लिखने के लिए आ रहे हैं और वहाँ से आपको कौन सा टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर करें। और वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, सीटेट एग्ज़ाम के नाम से प्लेलिस्ट में जाइए, सारी वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ से वीडियो को देखें और लाभ उठाएं। उम्मीद है दोस्तों आज का क्लास आपके लिए यूजफुल रहा होगा, आप सफल हुए, अच्छे अंक से प्राप्त करें और अच्छे अंक प्राप्त करके पास करें और देश के भावी शिक्षक बने। मिलते हैं न्यू क्लास में। थैंक यू।